हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरुश ड्रामा वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डॉप के एपिसोड नंबर 8 के बारे में बात करने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में दाजुंग की मॉम उसको गुआम ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ पर वह रहने के लिए एक मोटेल में जाती है। तभी वहाँ पर उसके साथ काम करने वाला एक आदमी जो उसको कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें दाजुंग मिली, क्या तुम उसको ढूंढ पाई। तो ये सुन के उसने कहा कि अब तुमने कॉल किया तो मैं दाजुंग से पहले तुम्हें मार दूंगी, और वह कॉल काट देती है। तभी वहाँ पर फिर से कॉल आता है, पर उसने इस पर गुस्से में कॉल उठाया और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर वो कॉल पुलिस ऑफिसर का होता है, जो वह कहता है कि हमने आपकी बेटी को गुआम ने ढूंढ लिया है। नेक्स्ट सीन में दाजुंग, एरन और किंगुक गार्डन में जाते हैं, पर वहाँ पर युनताक ने उसको यहाँ आने से मना किया है। तो येरन गुस्से में आकर बोली कि ये स्कॉलर युनताक बहुत बहुत ही बुरा है। तभी पीछे से युनताक आता है और उसने कहा कि ये बात सुनकर स्कॉलर को बहुत ही बुरा लगा। वहाँ पे किंगुक युनताक से कहता है कि तुम प्लीज़ हमारी रिपोर्ट मत कर देना। युनताक कहा कि मैं सिर्फ यहाँ तक ही हूँ, उस और तुम्हें जो करना है वो करो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। युनताक अपने क्लास में जा रहा था, तभी उसको उसके टीचर ने आके बोला कि हमारी बात कल जो हुई उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। तो वहाँ पर युनताक ने कहा कि बात मान लूँगा, पर मुझे डबल स्कॉलरशिप चाहिए। ये सुन के उसके टीचर ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो युनताक ने कहा कि तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगा आपकी। तो वह जा रहा था, तभी उसके टीचर ने उसको कहा कि मैं तुम्हें डबल स्कॉलरशिप दे दूंगा, पर अगर तुमने किसी को बताया या किसी को पता चला तो मेरे साथ तुम भी जेल जाओगे। तो यहाँ से उसके टीचर अंदर चले जाते हैं और तभी वहाँ पर युंजाई आता है। तो युनताक ने उसे कहा कि मैं तुम्हें हर एक घंटे में देखने आऊँगा कि तुम गार्डन में गए हो या नहीं। तो युनजाई ने उसे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। युनताक ने कहा कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तब यहाँ पर युंजाई ने कहा कि हाँ, ज़रूर कर सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में दाजुंग को ढूंढने के लिए उसकी मॉम हर जगह जाती है और सबसे पूछती है, और एक गेम जोन में जाती है जहाँ पर एक लड़की ने दाजुंग जैसे कपड़े पहने होते हैं और वह उसको पकड़ लेती है, पर वह दाजुंग नहीं होती। तो वहाँ से वह बाहर निकल जाती है और उसको ढूंढने लगती है। दाजुंग का पौधे का काम ख़त्म हो जाता है। बाद में किंगुक ने कहा कि क्या हम एक ग्रुप पार्टी करें, और तो येरन और दाजुंग ने मना कर दिया। किंगुक ने रिक्वेस्ट की तो वो दोनों मान गई। तो उसने साथ में युनताक को भी कहा कि तुम हमारे साथ चलो, पर उसने कहा कि मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर उसने कहा कि टीम का हिस्सा नहीं हो तो क्या हुआ, तुम हमारे फ्रेंड हो। पर किंगुक उसको अपने साथ ले गया और वहाँ से वो चारों नदी के पास जाते हैं जहाँ किंगुक और युनताक पानी से खेलते हैं। तभी दाजू ने कहा कि हम यहाँ पर खेलने नहीं आए, तुम लोग जल्दी से बाहर आ जाओ। ये सुन के युनताक ने दाजुंग के ऊपर पानी उड़ाया। तो अब दाजुंग भी युनताक पर पानी उड़ाने लगी और वो चारों पानी में खेलने लगे, और वहाँ से निकलते ही सभी के कपड़े गीले हो गए। तो युनताक ने कहा कि अब हम सब किंगुक के घर जाते हैं। तो वहाँ पे वो चारों बैठे थे, तभी किंगुक ने सबको ड्रिंक करने के लिए एक बोतल दी। तो वो तीनों ने ड्रिंक किया, पर युनताक ने तभी ड्रिंक नहीं किया। तो अब युनताक उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को ये पैसे मिल जाएंगे तो तुम लोग क्या करोगे। तब येरन ने कहा कि मैं यहाँ से निकल कर सियोल जाऊँगी। ये सुन के किंगुक ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, हमारी दोस्त हो और तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ पर है, और मैं किसी को नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं खुद जाऊँगा। अब दाजुंग ने कहा कि मैं इमिग्रेट जाऊंगी, तो और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी यहाँ पर। सुन के युनताक को बुरा लगा, तो उसने एक ही साथ तो पूरी बोतल पी ली। तो अब सब लोग नशे में थे सिवाय दाजुंग के। तो दाजुंग येरन और युनताक को स्टैंड लेकर जाती है। तभी वहाँ पर उसने टैक्सी बुलाई और उसने येरन को टैक्सी में बिठाया। तो यहाँ पर दाजुंग ने युनताक से पूछा कि अब तुम घर कैसे जाओगे। तो उसने कहा कि हम दौड़ के घर जाएंगे। तो वहाँ पर युनताक दौड़ने लगा और दाजुंग उसको रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। एक जगह पर रुक के लेट गया और कहा कि तुम भी यहाँ पर लेट जाओ, बहुत अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ पर तक दाजुंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, पर दाजुंग ने कहा कि यहाँ पर मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो युनताक ने कहा कि तुम हमारे घर पर रह सकती हो। जिनमें टैक्सी ड्राइवर ने येरन को एक शॉप के पास बिठाया होता है और उसको वोमिटिंग जैसा हो रहा था। तभी वहाँ पर युंजाई आता है और उसके लिए हैंगओवर की दवा लाता है। तो तभी येरन नशे में थी, तो उसने पूछ लिया क्या तुम मुझे पसंद करते हो। पर युंजाई ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करूँगा। तो येरन कहती है कि एक पहले छोटा बच्चा था जो मुझे पसंद करता था, अब क्यों नहीं करता। यहाँ पर युंजाई एरन को लेकर उसको घर छोड़ने जाता है
और अब दाजुंग कैलिफोर्निया मोटेल में अपने लिफ्ट में जाती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है कमरा लेने के लिए। एक दूसरे को देख नहीं पाए और तभी वहाँ से चली गई वो। ये दिन युनताक और उसके दोनों दोस्त बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं कल रात में घर कैसे पहुंचा। तो येरेन ने कहा कि मुझे तो युंजाई ने घर पहुंचा दिया। तक को याद आया कि उसने कल नशे में बहुत ही पागलपंती की थी। तो ये सोच के वह काफ़ी परेशान हो रहा था कि वो दाजुंग से कैसे बात करेगा। तभी वहाँ पर पीछे से ने किमगुक को बुलाया, क्योंकि उसके अंकल सियोल से आए थे। तो अब वो तीनों बात कर रहे थे, तभी उसके अंकल ने कहा कि इसके मॉम डैड तो चले गए हैं और उसकी दादी भी अब नहीं रहती। तो आप इसे समझाए कि ये हमारे साथ सियोल चले। तो सर उसको समझाते हैं कि तुम अपने अंकल के साथ सियोल चले जाओ और वहाँ जाकर खूब मेहनत करो और पढ़ाई करो। पर तो वहाँ वह मना कर देता है और गुस्से में आकर वह गार्डन चला जाता है। तो उसको रोकने के लिए येरान और युनताक भी उसके पीछे जाते हैं। सामने रोते हुए कहता है कि मुझे पैसे की खूब ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो उसने खूब रिक्वेस्ट की, तो दाजुंग ने कहा कि एक और जगह पता है जहाँ पर ऐसे वीड के पौधे और भी है। तो अब वो चारों कैलिफोर्निया मोटेल में जाते हैं और वह कहती है कि वह वीड के पौधे 8 फ्लोर पर है। तो तभी वहाँ पर वो चारों अंदर जाने के लिए जाते हैं, पर दाजुंग की मोम कार लेकर आ जाती है और दाजुंग से कहती है कि हाय बेटा, तुम्हारी मोम आ गई। और उसकी मोम को देखकर दाजुंग काफ़ी घबरा जाती है। और यहाँ पर ही होपरडॉप का एपिसोड नंबर 8 ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा है हम कमेंट में ज़रूर बताइए और अगला ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई दूसरा ड्रामा पसंद है और वो आप हिंदी में सुनना चाहते हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।